नमस्कार दोस्तों, आज हम इतना दिन के बाद आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज क्लास 10th और क्लास 12th वाले के लिए थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है टेंस। टेंस है, हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सुनिए कि टेंस कैसा भी हो, लोग इंग्लिश बोलना थोड़ी से डिफ़िकल्ट समझते हैं, बट हम लोग जो है कि एक ईजी वे में एक छोटा सा प्रयास करते हैं टेंस करने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कल अभी हम सब जो है कि कुछ टॉपिक पढ़ करके आए हैं, लेकिन उतना इतना बेसिक थी और उतना जानना बहुत ही ज़रूरी था। और इसके साथ साथ हम लोग टेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि टेंस आखिर में होता क्या है, उसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या है, या फिर हमारे बोली भाषा में या हमारे लाइफ में किस तरीके से हम लोग जो है टेंस का यूज हमारे लाइफ में आता है। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टेंस देखते हैं क्या होता है। टेंस गौर करें थोड़ा से। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। अगर काल ना समझ में आए तो हम लोग को समय देखना मुझे क्या है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, काल भी कह सकते हैं, या ये ना समझ में आए तो हमें क्या कह सकते हैं, इसको समय। समय 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 कहने का तात्पर्य है कि आखिर में कौन सा समय चल रहा है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यदि समय को बर्बाद किए तो समय हमका खुद ही बर्बाद कर देगा, ये सभी लोग जानते हैं। समय का ख्याल रखते हुए आज हम समय ही पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं। और इंग्लिश का यहीं से जो कहते हैं बैकबोन होता है। ये बैकबोन कहने का मतलब है, अगर पूरी इंग्लिश समझना है तो सबसे पहले इन बातों को समझना है, फिर चल करके यही हमारा टेंस समझने में अहम रोल अदा करेगा। जैसे कि एक टॉपिक है अनसीन पैसेज, जिसको हिंदी में कहते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश उसको भी हम लोग को सॉल्व करने में मदद करेगा, या फिर जो है कि सीन पैसेज हो सकता है, या फिर पठित गद्यांश। इन सभी में एक्टिव पैसिव तमाम प्रकार के ऐसे टॉपिक हैं जो कि यहाँ से उठते हैं। तो देखिए कि हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो पहली क्लास है टेंस पे, रेगुलर बनाए रखें, तो बीच बीच में ब्रेक ना करें, तभी हम लोग का समझ में आ सकता है। तो देखिए कि बहुत ही आसान टॉपिक है, लोग घबराए नहीं। जिसको इंग्लिश आता है वो भी, जिसको नहीं आता वो भी एकदम सही तरीके से चलिए एक चीज़ हम एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए कि कोई ये पर्सन है, मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है, ये पर्सन है, ये वर्तमान पे इस पोजीशन पे खड़ा है, इस पोजीशन पे खड़ा है और इसको कहीं जाना है, कहीं जाना है, किस स्थान पे, किसी स्थान पे। और एक ये एक स्थान है जो कि जहाँ से वो आया है, जहाँ से वो आया है इसको चलना है। ये एक पर्सन है, पर्सन एक ही है ये, और इसे आगे भी जाना है, इसे पीछे भी जाना है, इसे आगे भी जाना है, पीछे भी जाना है। ये वाली तीर, ये वाली एरो जो है कि आगे को दर्शाता है, और ये वाली एरो क्या है, पीछे को दर्शाता है। बात ये है कि दरअसल एक्चुअली क्या है कि हमें ये सीखने का सरल सा तरीका हम अपनाते हैं। देखिए कि इस पर्सन को अगर ये आगे जाता है, आगे ये जाता है तो अपने लाइफ के आगे वाले चरण में जाएगा। अगर ये पीछे जाता है तो ज़िंदगी के पीछे। मान लीजिए कि सुबह अपने घर पे था, यहाँ पे इसका घर है, इस व्यक्ति का यहाँ पे घर है, और ये सुबह सुबह अपने घर से निकला, यहाँ है इसका घर, यहाँ से निकला, आगे गया। अब इससे प्रश्न पूछा जाता है कि आप कहाँ हैं, कहेगा हम वर्तमान में इस जगह पे हैं। वर्तमान में हम कहाँ पहुँचे हैं, इस जगह पे है। लेकिन फिर हम अगर इसी से प्रश्न पूछते हैं, ये बताइए कि आपको जाना कहाँ है, कहेगा हमको जाना है स्कूल, हमको जाना है स्कूल, हमको जाना है स्कूल। कहने का तात्पर्य अभी गया नहीं है, अभी जाएगा, अभी जाएगा। जाएगा कहने का तात्पर्य है कि ये भविष्य में जाएगा ना, मतलब ये अभी गया नहीं है तो जाएगा। कहने का तात्पर्य इस पोजीशन पे अभी ये वर्तमान में प्रेजेंट में खड़ा है, आगे जाएगा तो फ्यूचर में जाएगा। अगर पीछे का ख्याल रखता है कि सुबह हम कहाँ थे, तो इसमें क्या होगा, ये पास्ट का ख्याल रखता है। तो कहने का तात्पर्य समय 3 प्रकार के होते हैं। पहला समय हमारा एक ऐसा पोजीशन जिस समय पे हम लोग जो काम कर रहे हैं। एक दूसरा पोजीशन अगर हम लोग आगे जाएंगे अभी तो वो भविष्य का पोजीशन है। एक ऐसा समय जो सुबह सवेरे हम बिता के आए हैं, वो एक जो है उसको हम लोग कहते हैं भूत या फिर कह सकते हैं पास्ट, है कि नहीं, पास्ट है। तो टाइम 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं, और क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। ये 3 है समय, गौर करना। लेकिन ग्रामर में हम लोग को क्या देखना है, ग्रामर में ऐसे 3 का डिवाइडेशन, जो तीनों टेंस है, तीनों का डिवाइड हम लोग करेंगे 4 पार्ट में, 4 पार्ट में इसका। चलिए ठीक है, तो हमें क्या सीख मिला इससे, मुझे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। एक प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है, और एक पास्ट होता है, और एक फ्यूचर होता है।
एक फ्यूचर होता है। हम लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, फ्यूचर के आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर है। अभी हम लोग सुबह घर पे थे, क्लास में थे, वो हमारा पास्ट था। अभी हम वर्तमान में यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ा के शुरू करते हैं। तो हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं। कुल कितने प्रकार के होंगे? कुल 3 प्रकार के होंगे। लेकिन मेन बात यह है कि सबसे पहले हम एक एक की बात करते हैं। पहला टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। तो पहला टेंस हम लोग लेंगे प्रेजेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वर्तमान। वर्तमान बात समझना, प्रेजेंट यहाँ कह दिए वर्तमान है। लेकिन सबसे पहले कोई किसी से भी प्रश्न पूछता है कि प्रेजेंट की पहचान क्या है, प्रेजेंट की पहचान कैसे हम लोग जानेंगे? कोई हिंदी का शब्द है और हिंदी का शब्द में इस प्रेजेंट का पहचान क्या हो सकता है? ये प्रेजेंट का पहचान ये है कि जिस वाक्य के लास्ट में है लगा हो, है, हूँ, हे आदि शब्द आते हैं। देखिए सिर्फ हम इसकी पहचान बता रहे हैं, ना कि उसके अंदर की पहचान बता रहे हैं। इसकी पहचान बता रहे हैं, है कि नहीं है? हूँ, उसके बाद क्या है आदि शब्द आएगा। इस शब्द से हम लोग ये जान जाएंगे मामला प्रेजेंट का है। मामला किसका है? मामला प्रेजेंट का है। एक जो है कि होता है पास्ट। ये भैया पास्ट को हम लोग कैसे जानेंगे? शब्द के अंत में या, ई, या फिर गया, गई, या फिर जो है था, थी, ऐसे शब्द आते हैं। सिर्फ वो हमें ये इंडिकेट करता है, ये हमें दिखाने का प्रयास करता है कि ये जो है कि हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो पास्ट का है। पास्ट का मतलब वो समय बीता है। सिर्फ हम इंडिफिनिट, प्रेजेंट, इंडिफिनिट या कंटिन्यूअस या परफेक्ट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम पास्ट की। किसी ने प्रश्न पूछा था कि बता दीजिए कि पास्ट प्रेजेंट की पहचान क्या है। हर किसी ने यही बताया। साथ में वो बता रहे थे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट की पहचान नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट ये किसका पहचान है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान है। लेकिन अगला पूछ रहा है कि प्रेजेंट की पहचान क्या है, तो प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, हे आदि शब्द है, इस सब प्रेजेंट की पहचान है। इसका पहचान या, ई, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में खाना खाया, या आया, गाना गाई, ई आई, है कि नहीं। था है, वह जा चुका है, या जा गया था, आया था, खाया था, पिया था, ऐसे शब्द आएंगे इसमें। और थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर की पहचान ये है कि फ्यूचर की पहचान है कि इसमें जो इसकी पहचान ये है कि इसके शब्द के अंत में गा, गी, गे क्या है, गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। ये हमारी फ्यूचर की पहचान है। लेकिन इतना से काम नहीं बनेगा। अब हम लोग जो एग्जामिनर वाले हैं, सॉरी, जो टेंस, जो इंग्लिश की ग्रामर को डिवाइड किया गया है, इसके कुल 4 पार्ट में किया गया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। इसका भी 4 है और इसका भी क्या है, 4, सभी का 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है टोटल टेंसों की संख्या 12। टोटल टेंसों की संख्या 12। चलिए एक एक करके देखते हैं कि जो इसका होगा वही इसका भी होगा, और जो इसका होगा यही इसका भी होगा। बस खाली अंतर मेरा ये रहेगा, समय का अंतर रहेगा। समय का अंतर रहेगा। मामला फ्यूचर का रहेगा या प्रेजेंट का रहेगा या फिर क्या है, पास्ट की रहेगा। तो देखिए कि पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसी इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल भी बोलते हैं इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट को, या फिर इसी को हम लोग सिंपल बोलते हैं। अगला जो है, अगला को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस। अगले को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। और इसके बाद नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट है। और इसके बाद जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात समझना। देखिए कि यहाँ पे इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस या फिर जो कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसको मुझे प्रेजेंट से जोड़ के काम करना है। अगर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को हम लोग इसी तरीके से इसके 4 पढ़ेंगे, इसके भी 4 पढ़ेंगे और इसके भी 4 पढ़ेंगे। बात क्लियर? बीच में एक क्लास हम आपको डालेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं,
बात क्लियर है। उसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव होगा, नेगेटिव भी होगा, अफर्मेटिव भी होगा, इस्लामेटिव भी होगा, तमाम प्रकार के ऐसे 5 प्रकार के हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले ये है, थोड़ी सी इंट्रो है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो 4 इसके टोटल कितने हो गए 12। तो कुल टेंसों की संख्या कितनी होती है 12 होती है टेंसों की संख्या। तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत कर देते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। नो सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? नोट्स आपको बनवा दिया जाएगा या फिर पीडीएफ भेजेंगे, उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टॉपिक हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम लोग कैसे जानेंगे ये मामला प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सबसे पहले उसका रूल समझेंगे, रेगुलेशन समझेंगे। रूल रेगुलेशन समझने के बाद वो नियम अप्लाई करेंगे जो भी होगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और किस भाषा में बोल सकते हैं? सिंपल, क्या बोल सकते हैं? सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल लिख दे, सही रहेगा ना? सिंपल टेंस, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। देखिए कि सबसे पहले इसके बारे में मुझे ये जानना है कि इसका पहचान क्या है। इसका पहचान क्या है? पहचान जानना बहुत ज़रूरी है। पहचान जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पे हम लोग हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। सबसे पहले पहचान इसकी है, जिस वाक्य के अंत में ता तो आएगा ही। ता ये जो हमारा इंडिकेट कर रहा है सिंपल का, ता किसकी इंडिकेट कर रहा है? सिंपल का ता है, ती, ते, आदि। लेकिन आदि के साथ में ये लास्ट में प्रेजेंट भी इंडिकेट करेगा, मतलब है, हूँ, और क्या है? हे। आदि सब, जैसे कि खाता हूँ, है कि नहीं? जाती है, पीती है कि नहीं? साथ में है। कहने का मतलब जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। या फिर कह सकते हैं जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बात क्लियर है? और ये तो पहचान हो गई हमारी। अब हम थोड़े से रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 इसमें नियम ये कहता है, नियम, अच्छा आपसे ये भी बताए थे पूरी सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। पूरी सेंटेंस इसी तीन शब्द के आधार पे पूरा सेंटेंस पूरा घूमेगा। तो देखिए कि रूल ये कहता है, सबसे पहला रूल ये है कि सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पे भी बात करते हैं। रूल ये है कि पहला वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है। ये बताए है वर्ब हमेशा कैसा होगा? वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है। प्लूरल कहे तो मतलब बहुवचन। प्लूरल कहे तो जिसकी संख्या 2 से अधिक हो या 1 से अधिक हो, वो प्लूरल है। तो समझ रहे हैं? वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। वर्ब हमेशा, अगर प्लूरल ना समझ में आए तो बहुवचन। कैसा होगा? बहुवचन में होगा। और दूसरा नियम ये कहता है कि हमें सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल के आधार पे हमें वर्ब को सिंगुलर बना लिया जाता है। अभी हम लोग क्लास में देख के आए थे, जैसे कि हम लोग आपसे ही कह रहे थे, यस या ईएस जोड़ने पे एक वचन से बहुवचन चेंज हो जाता है। होता कि नहीं? मुख्य क्रिया में अगर हम लोग यस या ईएस में चेंज कर देते हैं तो वो जो होगा हमारा जो है सब्जेक्ट एक वचन से बहुवचन में चेंज हो जाता है कि नहीं? लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, भैया सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग को वर्ब में प्लस यस या ईएस जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? मुख्य क्रिया क्या हो जाती है? एक, मतलब है सिंगुलर ना, सिंगुलर में हो जाएगी। बहुवचन तो होगा करता है इधर, ये जो है कि बहुवचन होगा। अगर यस या ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगी, लेकिन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ेंगे। बात क्लियर? सब्जेक्ट के अनुसार ये जोड़ेंगे। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कुछ नहीं कहता है। अब हमें सिर्फ वो देखना है, फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट। और इसमें ये देखना मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मुख्य क्रिया की कौन सा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जो है तीसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या है? यस या ईएस, है कि नहीं? फिर जो है कि ऑब्जेक्ट। इसी आधार पे हमारा जो है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी हम एग्जांपल करके देखते हैं।